सभी को नमस्कार। आज हम चलते हैं एक रेस्टोरेंट में। जी हाँ, आज ऐसे रेस्टोरेंट में चलेंगे जो शायद थोड़े से भविष्य में रहो या फिर थोड़े 5 स्टार लेवल के हैं। जब हम ऐसे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं वहाँ पे शेफ़, ग्राहक और वेटर के अलावा और कौन कौन है जो हम पे नज़र रखे हैं। AI, ML, डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, डीप लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक रेस्टोरेंट में कहाँ कहाँ होते हैं या फिर हो सकते हैं। आज इस पे थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। ये मान लीजिए एक किसी रेस्टोरेंट का एक फ़ोटो है जहाँ पे कुछ लोग खाना खा रहे हैं। अच्छा, ये क्योंकि एक आधुनिक रेस्टोरेंट है तो यहाँ पे एक वेटर भी है। आप देख ले, एक रोबोट वेटर है, एक रेगुलर वेटर भी है, एक मैनेजर है, कुछ ग्राहक है, पीछे शेफ़ है। ये एक रेगुलर जैसे हमारे रेस्टोरेंट्स होते हैं वैसे एक ये सीन है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे सिनारियो में जहाँ सब नॉर्मल दिखता है लेकिन AI, ML, DA, DS, डीप लर्निंग, RL ये सब कहाँ कहाँ छिपे होते हैं पर्दे के। देखिए, इतना सब कुछ है जो हमें बेसिकली दिखाई नहीं देता। अब एक एक करके समझते हैं। थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं इसे। जी हाँ, ओके। चित्र में इस बाई ओर एक ग्राहक बैठा है और वह एक स्मार्ट रोबोट से कह रहा है, मुझे मेरा नियमित ऑर्डर चाहिए। अब सोचिए, यदि कोई इंसान यह बात सुने तो वह समझ जाएगा कि ग्राहक हर बार कौन सा खाना मांगता है। ठीक इसी तरह AI भी इंसानों की भाषा को समझने की कोशिश करता है। यह रोबोट ग्राहक की बात सुनता है, उसके शब्द का अर्थ समझता है और जवाब देता है। AI का मुख्य काम क्या है फिर यहाँ पे? इंसानों की भाषा समझना, एक। नंबर 2, निर्णय लेने में मदद करना। नंबर 3, प्रश्न का उत्तर देना। और नंबर 4, ग्राहकों से बातचीत भी करना। आज ChatGPT, एलेक्सा, सिरी और गूगल असिस्टेंट इस तकनीक का उपयोग भर भर के कर रही है। सरल शब्दों में AI वह तकनीक है जो मशीनों को थोड़ा सोचने और समझदारी से काम करने की क्षमता देती है। अब आगे वाला एक एग्जाम्पल देते हैं। जी हाँ, मशीन लर्निंग, अनुभव से सीखना, हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब AI के पास में यहाँ पे एक स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है जिसमें ग्राहक के लिए कुछ खाने की सिफारिश की गई है, रिकमेंडेशंस। पनीर टिक्का, वेज बिरयानी, मैंगो स्मूदी, है ना। लेकिन मशीन को कैसे पता चला कि ग्राहक को ये सब पसंद है? यही पर मशीन लर्निंग काम कर रही है। मान लीजिए अब आप हर बार पनीर की डिशेस ऑर्डर कर रहे हैं जिसमें पनीर टिक्का काफ़ी बार आया हुआ है। मशीन यह जानकारी याद रखती है, स्टोर करती है। फिर वह देखती है आपने पहले क्या ऑर्डर किया था, कितनी बार ऑर्डर किया था, किस समय ऑर्डर किया था, किन चीज़ों को आप पसंद करते हैं। धीरे धीरे वह आपके स्वाद को समझने लगती है। फिर अगली बार वह कहती है आपको शायद पनीर टिक्का पसंद आएगा। इसे रिकमेंडेशन सिस्टम कहते हैं। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, अमेज़ॉन, स्पॉटिफाई यही सब तो करते हैं। आप जब गाने चलाते हो, आप जब अमेज़ॉन पे जाते हो, यूट्यूब पे जाते हो, जो रील्स दिखते हैं वही रील्स काफ़ी बार आएंगे जो आपको इंटरेस्टेड रखेंगे। यही है मशीन लर्निंग का काम। ये है बिजनेस बढ़ाने का काम, ताकि ग्राहक हमारे पास ज़्यादा देर तक रहे। डेटा से सीखना और भविष्य में बेहतर निर्णय लेना, इसी का मतलब है मशीन लर्निंग। अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ा सा इधर एक कैमरा आपको दिखता है। यहाँ पे एक कैमरा है जो रिकॉर्ड ले रहा है ऑलमोस्ट वो जो खाना खा रहे हैं। ओके, चित्र के ऊपर एक छोटा सा जो कैमरा आपको दिखाई दे रहा है, यह कैमरा केवल CCTV रिकॉर्डिंग सेफ्टी के लिए नहीं है। यह खाने की प्लेटों को पहचान भी रहा है। यदि टेबल पर बिरयानी रखी है तो सिस्टम उसे पहचान सकता है। यदि ग्राहक का बिल बनाना है तो वह ये बता सकता है कि टेबल पर कौन सा खाना परोसा गया था। यह डीप लर्निंग की मदद से एकदम संभव है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उन्नत रूप है। पिछली बार हमने देखा था। यह मानव मस्तिष्क की तरह न्यूरल नेटवर्क्स के जैसे काम करता है। जैसे हमारा दिमाग काम करता है वैसे ही डीप लर्निंग एग्जैक्टली वैसे ही काम करने के लिए बनाया गया है। इसी वजह से मशीनें चेहरे पहचान सकती है, तस्वीरें पहचान सकती है, आवाज़ें पहचान सकती है और वीडियो भी समझ सकती है। आज फेस अनलॉक, सेल्फ ड्राइविंग कार, मेडिकल इमेजिंग में डीप लर्निंग का उपयोग बहुत ज़्यादा प्रमाण में होता है।
ठीक है। आगे डेटा साइंस, बहुत ही फेमस शब्द है ये आजकल। एक चित्र में यहाँ पे बीच में एक बड़ा डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है आपको। थोड़ा सा मैं इसको और बीच में लेके आता हूँ। जी हाँ, ये डैशबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। इसमें दिख रहा है ऑर्डर्स का डिटेल, कस्टमर का डिटेल, फीडबैक और इन्वेंट्री। कल्पना कीजिए कि रेस्टोरेंट में हर दिन हज़ारों जानकारियाँ बनती है। इतने सारे ऑर्डर्स मिलते हैं, इतने सारे कस्टमर्स आते जाते रहते हैं, कितने लोग ऑफलाइन फीडबैक देते हैं, कितने लोग ऑनलाइन फीडबैक देते हैं, इन्वेंट्री में क्या है क्या नहीं है, क्या ख़त्म हो रहा है, क्या कुछ ज़्यादा है, कितना सारा डेटा रोज़ रहता है। जैसे अभी हमने देखा है कितने ग्राहक आए गए वगैरह वगैरह। यदि यह डेटा बिखरा हुआ हो तो कोई भी लाभ इससे नहीं मिल सकता। डेटा साइंस इन सभी जानकारियों को इकट्ठा करता है, फिर उन्हें साफ करता है, उसे व्यवस्थित रखता है और उसे उपयोगी बनाता है। यही फ़र्क है एक डेटा में और इन्फॉर्मेशन में। डेटा बिखरा हुआ रहता है, जब डेटा को उपयोगी रूप से अच्छे से व्यवस्थित किया जाता है तो वह बन जाता है इन्फॉर्मेशन, और ये काम आसान नहीं है। डेटा साइंस का काम डेटा को संभालना और उसे उपयोग योग्य बनाना है। ठीक है, अगला पार्ट है डेटा एनालिसिस। एक सेकेंड, कहाँ गया डेटा एनालिसिस हमारा? इसके पहले है डेटा एनालिटिक्स। थोड़ा सा हम नीचे जाते हैं। जी हाँ, डेटा एनालिटिक्स। अब चित्र में अगला चरण यहाँ पे दिखाया गया है। सिस्टम भविष्य के बारे में अनुमान लगा रहा है, जैसे अगले सप्ताह कितने ग्राहक आएंगे, किस दिन सबसे ज़्यादा भीड़ होगी, किस खाने की मांग बढ़ेगी, कौन सा ऑफ़र देना चाहिए। ये है काम डेटा एनालिटिक्स करता है। ये केवल डेटा को देखने तक सीमित नहीं है, यह उससे भविष्य के निर्णय लेने में मदद करता है। उदाहरण, यदि सिस्टम बता दे कि शनिवार को बहुत भीड़ आने वाली है तो रेस्टोरेंट पहले से ही अधिक स्टाफ बुला सकता है। यही कारण है डेटा एनालिटिक्स व्यवसायों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डेटा एनालिटिक्स हमें इस सवाल का जवाब देता है कि आगे क्या होने की संभावना है, एक ज्योतिष के जैसे। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा जाएंगे डेटा एनालिसिस। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे जा रहे हैं हम, या डेटा एनालिसिस। चित्र में मैनेजर एक ग्राफ देख रहा है यहाँ पे, है ना। उसमें दिख रहा है कि कौन सा खाना सबसे ज़्यादा बिक रहा है, कौन सा खाना कम बिक रहा है। अब केवल डेटा जमा कर लेना पर्याप्त नहीं है, हमें उससे जानकारी भी निकालनी होती है। यही काम डेटा एनालिसिस करता है। उदाहरण, यह पता चले कि बिरयानी बहुत बिक रही है लेकिन पास्ता नहीं बिक रहा है, तो रेस्टोरेंट यह समझ सकता है कि ग्राहकों को क्या पसंद है, या पास्ता बनाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या बिरयानी कुछ ज़्यादा सस्ते में तो नहीं बिक रही है। डेटा एनालिसिस हमें यही बताता है कि क्या हुआ और क्यों हुआ। यह अतीत और वर्तमान को समझने में मदद करता है। आगे जो सबसे आखिरी पड़ाव है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। चित्र में एक डिलीवरी रोबोट दिखाई देता है। यह खाना लेकर जा रहा है। मान लीजिए रास्ते में कुर्सियाँ, टेबल और लोग हैं। अब रोबोट को सही रास्ता ढूंढना है। शुरुआत में वह कई गलतियां करेगा, कभी टकरा जाएगा, कभी लंबा रास्ता चुनेगा, लेकिन जब वह सही रास्ते से जल्दी पहुंचेगा तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा, जो उसकी भाषा में ही रिवॉर्ड होता है। धीरे धीरे वो सीख जाता है कि सबसे अच्छा रास्ता हर बार कैसे ढूंढना है। इसी प्रक्रिया को रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहते हैं। यह तकनीक उपयोगी होती है सेल्फ ड्राइविंग कार्स में, गेम प्लेइंग एआई जो टूल्स होते हैं उसमें, रोबोटिक्स में और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में। और अभी यहाँ पे एक समरी टेबल दिया है। ठीक है, इस चित्र के इस और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है। ये एआई परिवार पूरा दिखाता है। सबसे बड़ा सदस्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अंदर आता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के अंदर आता है डीप लर्निंग। अर्थात डीप लर्निंग से ऊपर है मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग से ऊपर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे आसान उदाहरण अगर अच्छे और सिंपल भाषा में समझे तो मान लीजिए रेस्टोरेंट एक इंसान अगर है, एक पूरा रेस्टोरेंट एक इंसान है, तो एआई उसका दिमाग है, मशीन लर्निंग उसकी आंखें उसका अनुभव है,
मशीन लर्निंग उसका अनुभव है, डीप लर्निंग उसकी आंखें और कान है, डेटा साइंस उसकी डायरी है, डेटा एनालिसिस डायरी पढ़कर निष्कर्ष निकालना है, डेटा एनालिटिक्स भविष्य की योजना बनाना है, और रीइंफोर्समेंट लर्निंग गलतियों से सीखना है। तो इस चित्र का सबसे बड़ा संदेश यह है कि एआई कोई एक तकनीक नहीं है, सिर्फ एक तकनीक नहीं है, यह तकनीकों का परिवार है जो मिलकर काम करता है। जब ग्राहक ऑर्डर देता है, मशीन उसकी बात समझ लेता है, पसंद पहचानता है, डेटा इकट्ठा करता है, बिक्री का विश्लेषण करता है, भविष्य का अनुमान लगाता है और रोबोट को बेहतर तरीके से काम करना सिखाता है। यानी आज का स्मार्ट रेस्टोरेंट केवल खाना नहीं बनाता, बल्कि डेटा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से ग्राहकों को बेहतर अनुभव देता है। डेटा नया ईंधन है और एआई उस ईंधन से चलने वाला इंजन है जो भविष्य की दुनिया को शक्ति दे रहा है। अगले वीडियो में हम चलेंगे मॉल में और देखेंगे कि जब हम मॉल में जाते हैं तो हमारे आसपास न दिखाई देने वाली ये तकनीकें कहाँ होती है और हमें पता भी नहीं चलता, बट हमें कैसे ये तकनीकें मदद करती है। तो अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए, तब तक बने रहिए हमारे साथ। लर्न पाइथन इन मारवाड़ी बाय समग्र विद्या। थैंक यू।